गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सब। और आज है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सोचा कि आज सत्यनारायण की पूजा की जाए। इस वजह से आज घर पे है सत्यनारायण की पूजा रखी है। सुबह से ही प्रिपरेशन शुरू हो गया है। और श्रेयान को भी आज स्कूल नहीं भेजा। सोचा घर में पूजा है तो पूजा में सोचा कि आज वो भी पूजा देख लेगा। और काफ़ी सालों के बाद आज जाके पूजा करूँगी। सत्यनारायण की पूजा घर पे हो रही है। चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं कि क्या क्या करते हैं हम लोग, कैसे पूजा करते हैं। पंडित जी आने ही वाले हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। और पंडित जी 11 बजे आएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन का। तो चलिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। अभी मैं जूड़ा बना लूँगी। बाल थोड़ा थोड़ा भींगा है। अभी मैं जूड़ा कर लूँगी। गजरा भी लगाया है। तो अभी गजरा मैं खोल दूँगी क्योंकि प्रिपरेशन करने के समय ना ये पूरा खुल जाता है, निकल जाता है। प्रिपरेशन होने के बाद जाके मैं ये गजरा लगा लूँगी दोबारा से। और मैंने दिखाती हूँ, एक मिनट। मैंने ये जो साड़ी पहना है ना, ये साड़ी मेरी मतलब मेरी सासू माँ की मम्मी का है। मेरी नानी सास का ये साड़ी है। कैसा लग रहा है ये लुक बताइएगा ज़रूर। और इस बार जब लास्ट ईयर जब दुर्गा पूजा में गई थी ना ससुराल, तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये साड़ी दिया है। उनकी मम्मी का है ये साड़ी। मुझे बहुत पसंद है ये कलर। ये तसर कलर ना मुझे बहुत पसंद है। पूजा पाठ के समय आइदर वाइट पहनती हूँ मैं, ना तो तसर। तो बहुत अच्छा लगता है। फ़ैन बंद है ना तो काफ़ी पसीना भी हो रहा है। और जबकि मैं अभी नहा के आई हूँ तो ये हाल है। चलिए पूजा का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे विष्णु जी को बैठाने के लिए, विष्णु जी की तस्वीर को यहाँ पे बैठाने के लिए जौल चौकी हम लोग बोलते हैं बंगाली में, एक वुडन का पीढ़ा होता है। उसको अच्छे से गंगा पानी से शुद्ध करके उसको बैठा दिया है और उस पर पीले रंग की एक कपड़ा बिछाया है। नारायण भगवान को जो है पीला या सफ़ेद कलर का कपड़े के ऊपर ही बैठाना चाहिए। और बाकी जो फूल है, फूल से मैं अभी डेकोरेट कर दूँगी। और माला लगा दिया है मैंने तस्वीर पे। अब जो है इसमें मैं पान के पत्ते रख रही हूँ। कहा जाता है ये जो है 5 देवता को उद्देश्य करके रखा जाता है। 5 पान के पत्ते रखे जाते हैं, उसके ऊपर 5 सुपारी रखा जाता है। और यहाँ पे केले भी रखे जाएंगे, 5 केले रखे जाएंगे और एक एक का सिक्का रखा जाएगा और पोइता रखा जाएगा। ये बाकी जो भी होगा इसमें तैयारी वो पंडित जी ही कर लेंगे। और एक थाली में ना मैंने यहाँ पे एक केला का फान लिया है जिसमें 13 केला है और एक फ्रूट्स लिया है जो कि गोटा रहता है। ये विष्णु जी को ऐसे गोटा चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे फल काटने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह नहाने के बाद पहला काम यही था मेरा। जो कांसा के बर्तन होते हैं ना भारी भारी से, वो निकाल लिया था मैंने और उसको अच्छे से धो के साफ़ कर दिया था। क्योंकि बहुत सालों से, बहुत महीनों से पूजा नहीं हुआ था घर पे, तो वो काले पड़ जाते हैं ना कांसे के और तांबे के बर्तन। उसको मैंने अच्छे से सुबह साफ़ कर लिया था इमली से और पीताम्बरी लगा के साफ़ कर दिया था। तो अभी मैं जो फल सुबह धो के रखे हुए थे, नहाने के बाद मैंने फल धो के रखा था, तो वो फल मैं अभी काट के एक बर्तन में ऐसे सजा के रख दे रही हूँ। उसके बाद दूसरे बर्तन में जो है ना दही और सौंदेश यानी पेड़ा और 2 तरह के बताशे वो रख दिया है। और एक प्लेट में मैं जो है पुष्पांजलि के लिए ऐसे फूल अलग अलग करके रख दे रही हूँ। ये ताकि अब क्योंकि पूजा के समय बहुत से फूलों की ज़रूरत होती है, तो पंडित जी मांगते रहेंगे बाद में, इससे अच्छा कि पहले ही ये सजा के रख दूँगी। उसके बाद एक बड़े से गमले में जो है अभी शिन्नी प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। हमारे बंगालीज़ में ये सत्यनारायण की पूजा में यही मेन प्रसाद होता है। एक गमले में आटा ले लिया है, आटे के ऊपर जो है दूध डाल दिया है और उसके बाद केले को जो है ऐसे छील के जस्ट केला ऊपर से सजा के रख दूंगी। आप इसमें चाहे तो काजू या किशमिश अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर से वैसे मैं गुड़ सजा के यहाँ पे रख दूंगी। ये हो गया शिन्नी की तैयारी। अब है नैवेद्य की तैयारी। नैवेद्य जो है ये बेसिकली अड़वा चावल को जो है थोड़ा देर इसको पानी में भिगो के रखा जाता है। उसके बाद ऐसे 5 भागे करके कहा जाता है ये 5 देवता के लिए रखे जाते हैं। तो 5 भाग या 7 भाग, मतलब ऑड नंबर पे होना चाहिए, ऐसे भाग करके उसके बाद
3 तरह के या 5 तरह के फ्रूट से उसको सजाया जाता है। सो ये हो गया। अब तैयारी है यहाँ पे जो है पुष्पांजलि के समय या पूजा के समय जो भी एक्स्ट्रा मधु पोयते जो भी गमछा यूज़ होगा वो मैंने रख दिया है अलग से एक प्लेट में। अब ये जो है ये इसमें गौंगा माटी तिल की लकड़ियाँ होती है उसको रखने के लिए हम लोग इसको तिल काट बोलते हैं। तो तिल काट को लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तो गौंगा माटी मिलता नहीं है। सो बचपन से ही हम लोग जब नारायण पूजा मतलब मैं जब से बड़ी हुई हूँ सीखी हूँ तो मिट्टी में ही थोड़ा सा गंगा का पानी ऐड करके उसको घोल के सान के लड्डू की तरह पेड़ा वेड़ा बना के ऐसे रखा जाता है। सो अब उसमें तिल की लकड़ियाँ डाल के उसको ऐसे रखा जाता है। उसके बीच में ही जो है घट बैठाया जाता है। तो ये काम भी कर लिया और दिया और अगरबत्ती भी उसको अच्छे से सजा के रख दिया है साइड में। अब बारी है आरती के समय जो यूज़ होता है ना पंच प्रदीप हम लोग बोलते हैं। सो वो भी मैंने ठीक से रख दिया है। अब बेलपत्ते और दूर्बा को भी रख दिया है। अब बारी है तुलसी पत्ते की, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी पत्ते के तो अधूरा है। सो इसलिए तुलसी पत्ता हर एक भोग में प्रसाद में जो भी है उसके ऊपर मैं तुलसी पत्ता रख दे रही हूँ। इसके बाद पंडित जी आएंगे और पंडित जी पूजा शुरू करेंगे। सो पंडित जी आने ही वाले हैं, अब पूजा शुरू होगी। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम सूर्यासमजमकालं सन्धिभूतकपां वनद्दिकवमनाय ससनाय कल्पसन्निधिं ओम नरमाय शुभाय भवतु वाङ्गेतस्मर्धाय नमर्धाय नमः। ओम विभस्वति भास्वति विष्णु तेजस्वी जागतं सावित्रीषुचाहि सावित्री कर्मदायिनी एतैदङ्गर्घं भगवते से सुज्जाय नमः। ए सर्घं से सुज्जाय नमः। ओम जवाकुसुमकंकासं काश्यप्यं महासुदेमे दन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतस्मिति वैसे तो सत्यनारायण पूजा में हमारे घर पे शिन्नी और पंचामृत का ही भोग लगता है और इस बार मैं थी तो सोचा कि इस बार पूरी और हलवा का भी भोग लगाया जाए। सो मैं हलवा वैसे ही बना रही हूँ जैसे मेरे ससुराल में मैं बनाती हूँ दुर्गा पूजा के टाइम पे, जो मेरा बहुत फेवरेट है। सो यहाँ पे मैंने घी में काजू और किशमिश को थोड़ा फ्राई कर लिया है, उसके बाद सूजी डाल दिया है। उसके बाद सूजी को भी कुछ देर भूनने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। सो चीनी भी अच्छे से उसको थोड़ा देर भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। सो ये हलवा जो है पूरा दूध से ही बनेगा, इसमें पानी का यूज़ नहीं होगा। सो कुछ देर ऐसे चलाऊंगी, उसके बाद देखिएगा जैसे ही दूध कम होने लगेगा, जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगी, कुछ देर चलाने के बाद ये हलवा एकदम रेडी है भोग के लिए। सो एकदम सिंपल सा हलवा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पे देखिए पूजा हो चुका है, अभी मैं अब सबको आरती दे रही हूँ और मम्मी बाकी घर में सब आरती घुमा रही है। इसके बाद पुष्पांजलि होगा। सो पुष्पांजलि होने के बाद यज्ञ होगा। नमः विश्वरूपाय शंखचक्रधराय च पद्मनाभाय देवताय ऋषिकेश पतये नमः। नमः अनंत रूपाय।
एतानि फलतम्बलं ॐ ज्ञानाग्नि स्वाहा ॐ प्रजापतिर्यसे गायत्री छन्दो नित्यवता पूर्णाग्रो होमे विनियोगम् ॐ जग जग यजमानस्य भावि लोके स्वाहा আঁকা বাঁকা হবে না, এটা দিয়ে ভালো করে যদি আমি দিতে পারি, ঠিক আছে? আর আঁকা বাঁকা হবে না। ओम शांति ओम शांति ने विद्या सदा कुशल सवेदा सो यज्ञ होने के बाद पंडित जी ने हम लोगों को यज्ञ का टीका लगाया और फिर शांति जल हम लोगों को दिया। सो अभी तो पूजा ओवर हो चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ सबको प्रसाद देने के लिए। सो ये प्रसाद जो है पूरी और हलवा और साथ में थोड़ा कटे हुए फल जो भी है यही प्रसाद मैं सबको घर में जाके दे के आ जाऊँगी, क्योंकि सबको इन्वाइट नहीं किया था पूजा के लिए, तो घर में जाके ही प्रसाद मैं दे के आ जाऊँगी, मैं और श्रेयान। और ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं ना, मैंने बोला ना ये सिन्नी, सो हमारे सोसाइटी में कोई ये नहीं खाता है। पिंजड़ी खाते हैं सब कोई, बट ये नहीं खाते हैं। सो ये हम लोग घर में ही मैं बना के हम लोग खा लेंगे, और बुआ के घर जाऊंगी तो बुआ के घर जाके पहुंचा दूंगी। सो ये मैं नारियल ऐड कर रही हूँ, कोड़ा हुआ नारियल इसमें पड़ता है। सो अब इसको जस्ट मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अच्छे से पूजा पाठ हो गया है और सबको प्रसाद भी बांट दिया है। जितने लोगों को प्रसाद देना था प्रसाद भी बांट लिया है। एक्चुअली घर में किसी को बुलाया नहीं, इसलिए नहीं बुलाया ना क्योंकि छोटी सी जगह है और ना बहुत सफोकेशन हो जाता है, बहुत हवन था, सो बैठने के लिए जगह नहीं हो पाता है। और तो इस वजह से सोचा कि ऐसे ही पूजा कर लेते हैं और प्रसाद सबको दे के आ जाएंगे, तो प्रसाद भी दे दिया सबको। और अभी मैं थोड़ा बुआ के घर जाऊँगी, वहाँ प्रसादी पहुँचाने जाऊँ। और जब मैं भोग प्रिपेयर कर रही थी, पूजा पाठ का काम कर रही थी ना, तो ये मैंने गजरा खोल के रखा था, क्योंकि ये सारे ऐसे ना फूल ना निकलने लगते हैं और मुझे गजरा का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इवन बेंगलोर में भी रहती हूँ ना, तो वहाँ पे भी मंदिर में जाती हूँ तो गजरा लगाने का मुझे बहुत शौक़ है। वहाँ तो मिल भी जाती है हर टाइम, यहाँ पे भी मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, बट वहाँ पे तो मंदिर के सामने, मेरे घर के सामने ही मिल जाती है। और वो लोग एक हाथ का माप, मतलब एक हाथ का माप दे के, यहाँ से लेके यहाँ तक का माप दे के देते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, 10 रुपये 15 रुपये का होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय।